कुछ भी कर सकते हैं इसको। दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कुलदीप यादव, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा का मैं रहने वाला हूं। और आज हमारे साथ इस ट्रेनिंग के अंदर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र, यूपी, कई अलग अलग स्टेटों से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी को वेलकम कर रहा हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर। और मैं सतवीर जी को इनवाइट करूंगा, अगर सतवीर जी आपका वेलकम करेंगे और सर का, मनीष सर का वेलकम सतवीर जी करवाएंगे। प्लीज सतवीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। अगेन दोस्तों गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सतवीर यादव, और आज की ट्रेनिंग, एग्री की ट्रेनिंग में मैं आप सभी का हार्दिक वेलकम करता हूं। आप सभी लोग सीखने के लिए आज आए हैं हम सब, और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के हमारे कंपनी के ट्रेनर हैं जो एग्री के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त आज आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, मनीष सर को आप सभी के बीच में इनवाइट करते हैं। और मनीष सर एक बार थोड़ा चैट कर दीजिए ताकि एक बार, मनीष सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शायद। मनीष जी, हाँ सर, आवाज आ रही मेरी सर? यस यस सर, आ रही है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। आप सर मुझे होस्ट बना दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। बना दिया सर, बना दिया। आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 64 लोग आपकी ट्रेनिंग्स को लेने के लिए आज पूरे कॉपी और डायरी और पेन के साथ में उपस्थित हैं। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनीष वत्स है, मैं दिल्ली से हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, किसी ने ट्रेनिंग देखी होगी, सुनी होगी पहले। आप में से काफी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एग्री के प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आज का सेशन 3 पार्ट में रहेगा। आज का सेशन होगा वो 3 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। फिर हम एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो कोशिश करिएगा आपके जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी आपके डाउट हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी फसल को लेके, कोशिश करिएगा कि आप लोग लास्ट में पूछें। और कोशिश करिएगा कि पेपर पेन अपने, आई होप आप सभी के पास पेपर पेन होगा, तो जो मेन चीजें हैं आप नोट डाउन कर लें। नहीं तो मैं आपको बता दूंगा जो जो चीजें होंगी। अगर आप नोट डाउन ना कर पाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, सामने जो स्क्रीन पे देखें उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाए तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े। आप इजीली फिर आप किसी भी किसान को या फिर जिसको भी आप बता रहे हैं खेती के प्रोडक्ट के बारे में, उनको आप सही से समझा पाए। तो चलिए शुरू करने से पहले जल्दी से एक काम क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, जहां से भी हैं, जिस शहर से हैं, जिस स्टेट से हैं, चैट बॉक्स में एक बार लिखिए जल्दी से कि आप किस शहर से, किस स्टेट से हैं, ताकि पता चले कि भाई आज कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं सेशन में। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आप किस शहर, किस स्टेट से हैं। आप जिस भी शहर से हैं, जिस स्टेट से हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आज कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं आज ट्रेनिंग को देखने के लिए। रेवाड़ी से, चरखी दागदगिरी, गुड़गांव से, फतेहाबाद, भिवानी से, सांपला से, ठीक है, फतेहाबाद, तोशाम, ठीक है। तोशाम लास्ट टाइम ट्रेनिंग भी हुई थी, अगर कोई किसी ने अटेंड की होगी तो तोशाम लास्ट टाइम ट्रेनिंग हुई थी एग्री की। बादली से, हिसार से, झज्जर से, नजफगढ़ दिल्ली से भी, अच्छा, महेंद्रगढ़ से, भिवानी से, तोशाम से, एटा यूपी से भी लोग हैं, महाराष्ट्र से, बरसी, संधवा, तो काफी जगह से लोग हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। कोशिश करिए, ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, कोशिश करिएगा जितना ज्यादा हो सके आप समझ सकें। बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए तो हम लोग लास्ट में करेंगे सवाल जवाब। तो कोशिश करिएगा कि आप जो भी आपके सवाल हैं, आप या तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आप लास्ट में फिर पूछ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन।
हमारे वेस्टीज के एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है, 3 अलग अलग श्रेणी में रखा है। एग्री के 6 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा है, 3 अलग अलग श्रेणी में रखा है। जो सबसे पहली श्रेणी है वो है आपका पौध संरक्षण की। जो सबसे पहली श्रेणी है वो है आपका पौध संरक्षण की, प्लांट प्रोटेक्शन की। इस श्रेणी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस श्रेणी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो किसी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस श्रेणी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस श्रेणी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। पहले एक प्रोडक्ट आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। आप में से काफी लोग एग्री पे ऑलरेडी काम करते होंगे, तो आपको पता होगा कि पहले प्रोडक्ट आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। अब उसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है। अब उसका नाम हो गया है आपका एग्री प्रोटेक्ट। तो दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है आपके आसपास के जो डीएलसीपी हैं, जो स्टोर हैं, उन पे आपको अभी भी बायोफंगीसाइड रखा मिल जाए, क्योंकि हो सकता है उनके पास पुराना स्टॉक बचा हो। पर आने वाले टाइम में आपको बायोफंगीसाइड मिलेगा प्रोटेक्ट के नाम पे। तो दोनों एक ही प्रोडक्ट हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोटेक्ट क्या है? फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है। एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका? फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है। जैसे इंसानों में कुछ बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से, ऐसे आपका फसलों में भी कुछ बीमारियां होती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उनकी रोकथाम के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं आपका फंगीसाइड, या हिंदी में बोलेंगे फफूंदनाशक। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका? फंगीसाइड है, फफूंदनाशक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी की, दूसरी श्रेणी की। तो ये है आपका पोषण की, न्यूट्रिशन की। जैसे हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बढ़वार के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, पोषण चाहिए होता है, ऐसे आपका पौधों को, फसलों को भी अपनी बढ़वार के लिए न्यूट्रिशन, पोषण चाहिए होता है। तो इस श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट मदद करते हैं। अगर आप इनको अलग अलग समय पे सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये 4 प्रोडक्ट मदद करते हैं आपकी फसल को बढ़ाने में, उनकी पैदावार को बढ़ाने में। तो पोषण की श्रेणी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। एक चीज आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ह्यूमिक के सामने स्लैश में लिखा होगा ग्रेनुअल्स। ह्यूमिक के साइड में ग्रेनुअल्स लिखा होगा। आप में से काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि एक ग्रेनुअल करके भी प्रोडक्ट आता है 5 किलो की पैकिंग में। आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, ऑरेंज कलर की उसकी पैकिंग होगी, 5 किलो की पैकिंग में आता है। तो मैं आपको बता दूं, ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है। एग्री ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है। एक आपका 500 ml की बोतल में, लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, और एक आपका आता है 5 किलो की पैकिंग में, ग्रेनुअल फॉर्म में, दाने जैसा। दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है। मैं आपको बता दूं, ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का आता है, एक दाने जैसा और एक आपका लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में। दोनों का काम सेम है, दोनों का फायदा सेम है, बट डिफरेंस क्या है? अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। ग्रेनुअल को पानी में घोलने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको पानी में घोल के छिड़काव करना है तो आपको ह्यूमिक लिक्विड ही इस्तेमाल करना है, ग्रेनुअल का इस्तेमाल नहीं करना। ग्रेनुअल को इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे आप में से काफी लोग खेती से जुड़े होंगे, तो यूरिया का पता होगा आपको, डीएपी का पता होगा। तो जैसे किसान यूरिया डीएपी डालते हैं खेत में, कि भाई आपका पैकेट खोला, कट्टा खोला और आपने सीधा खेत में डाल दिया, ग्रेनुअल को इस्तेमाल ऐसे करना है। मिट्टी उपचार में, सोइल एप्लीकेशन में आपको एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल का इस्तेमाल करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। ये है आपका एक्टिवेटर की। अगर आप इसके नाम पे ध्यान दें तो एक्टिवेटर क्या होता है? बेसिकली जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, दूसरे प्रोडक्ट के प्रभाव को बढ़ा दे। तो एग्री 82 क्या है आपका? एक्टिवेटर है। आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। XYZ किसान जो भी इस्तेमाल कर रहा है अपने खेत में, अगर वो कीड़ा मारने वाली दवाई इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ भी आप 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो घास फूस जलाने वाली दवाई का इस्तेमाल कर रहा है, हर्बिसाइड की या खरपतवार नाशक की का इस्तेमाल कर रहा है किसान, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसको सिंचाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री 82 को आप इसको जिसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे ये उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को ये बढ़ा देगा। तो एग्री 82 क्या है? आपका एक्टिवेटर है आपका। आप इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट्स के बारे में, जो लोग आज पहली बार एग्री की ट्रेनिंग देख रहे होंगे, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या नाम है और वो किस किस श्रेणी में आते हैं। एक चीज लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में, अगर आप लिख रहे हैं तो एक चीज लिख लीजिएगा बड़े बड़े अक्षरों में कि हमारे पास कीड़ा मारने की कोई भी दवाई नहीं है। वेस्टीज में कीड़ा मारने की, सुंडी की, आपका कोई टिड्डी की, मच्छर की कोई भी दवाई नहीं है। तो अननेसेसरी किसी किसान को कीड़ा मारने की दवाई बोल के कुछ भी मत दीजिएगा। उससे क्या होगा, ना तो किसान का भला होगा, ना ही आपको कोई फायदा मिलेगा। तो हमारे पास एक फंगीसाइड है, कीड़ा मारने वाली कोई भी दवाई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। कोशिश करिएगा आप समझने की, जो चीजें हैं आपका जो सही से समझ में आए आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप जो सामने स्क्रीन आएगी उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएं तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं एग्री 82 से, जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है और सबसे ज्यादा आपने यही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा। कि एग्री 82 के क्या मेन फायदे हैं, क्या मेन विशेषताएं हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके बारे में आज बात करेंगे। अगर हम शुरू करें पहले पॉइंट से, पहली विशेषता से, तो एग्री 82 क्या है? आपका स्प्रेडर है, विस्तारक है। एग्री 82 क्या है? स्प्रेडर है, विस्तारक है। कई बार होता क्या है, किसान जब छिड़काव करने जाता है, जब स्प्रे करता है, तो दवाई का असर पौधे के ऊपर वाले हिस्से पे ही रह जाता है। कई बार किसान जब स्प्रे करने जाते हैं तो दवाई का असर पौधे के ऊपर वाले हिस्से पे ही रह जाता है। दवाई का फैलाव सही से नहीं हो पाता, उसका विस्तार सही से नहीं हो पाता पूरे पौधे पे, पूरी पत्तियों पे। तो 82 क्या करता है, अगर आप किसी कीटनाशक के साथ, किसी कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, या किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप एग्री 82 का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसको सही से फैलाने में, उस दवाई को पूरी पत्ती पे, पूरे पौधे पे, पूरे तने पे सही से फैलाने में, उसका विस्तार करने में, उसको स्प्रेड करने में मदद करता है। 82 क्या करता है, उसको सही से फैलाने में, उसका विस्तार करने में मदद करता है। अब अगर बात करें दूसरी विशेषता की, दूसरे पॉइंट की, तो ये क्या है? आपका एक्टिवेटर है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्टिवेटर क्या होता है? जो दूसरे की क्षमता को, दूसरे के प्रभाव को बढ़ा दे। तो एग्री 82 को आप किसी भी चीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, यूरिया, डीएपी, इन सब चीजों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे 82 को, उसकी क्षमता को, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अगर मोटा मोटी बात करें, अगर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप हर एक किसान को एग्री 82 दे सकते हैं, और उसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि भाई आप जो भी काम कर रहे हैं अपने खेत में, चाहे वो कीड़ा मारने की दवाई डाल रहे हो, या खाद डाल रहे हो, सिंचाई डाल रहे हो, हर एक काम के साथ आप एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 82 क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्षमता को बढ़ा देगा, उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगली विशेषता की। तो ये क्या करता है? वेटर है, नमी बना के रखता है। वेटर है, नमी बना के रखता है। आप में से काफी लोग, आपने अब जब कमेंट किया था, झज्जर से हैं, नारनौल से हैं, चरखी दादरी से हैं, महेंद्रगढ़ साइड से हैं, तो वहां जमीन कैसी है आप सभी को पता होगा, रेतली जमीन है, क्योंकि राजस्थान से टच में है वो एरिया। तो आपका पानी की उपलब्धता वहां पे कम होगी, लोग ज्यादातर फव्वारे से ही आपका सिंचाई करते हैं, पानी की उपलब्धता कम रहती है। 82 क्या करता है, अगर आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके खेत में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है। मिट्टी में नमी को, पानी को लंबे समय तक बना के रखता है। अब अगर खेत में नमी अच्छी होगी तो क्या होगा, फसल भी आपकी अच्छी होगी, आपको बार बार खेत में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर किसान जो सिंचाई करते हैं, वो पंप जो चलाते हैं, वो या तो आपका बिजली से चलने वाला पंप होता है, इंजन भी बोलते हैं उसको, कि आपका बिजली से चलने वाला पंप होता है, या फिर आपके खेत में या आपके आसपास के क्षेत्रों में अभी भी किसान डीजल से चलने वाले पंप से सिंचाई करते हैं। तो अगर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी किसान को, तो किसान को दो फायदे होंगे, एक तो पानी की बचत होगी, दूसरा जो वो खर्चा कर रहा था, सबसे बड़ी बात जो क्या है कि जो खर्चा कर रहा था किसान बिजली पे,
या फिर डीजल पे, वो खर्चा किसान का बचेगा, वो लागत किसान की बचेगी। तो 82 क्या करता है, अगर आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके खेत में, मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बना के रखेगा, आपकी खेत की नमी, आपके खेत की मिट्टी को में मॉइस्चर को लंबे समय तक बना के रखेगा। अब बात कर लेते हैं अगली विशेषता की, अगले पॉइंट की। ये क्या करता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर बनाने में मदद करता है। हिंदी में बोलेंगे आपका एक समान घोल बनाने में मदद करता है। एक समान घोल बनाने में मदद करता है। कई बार किसान के सामने समस्या क्या आती है, किसान जो कीड़ा मारने वाली दवाई लाते हैं, कीटनाशक दवाई लाते हैं, केमिकल जो भी लाते हैं बाजार से, उनका कई बार नेचर ऐसा होता है कि वो सही से पानी में घुलती नहीं है। उनका नेचर ऐसा होता है कि वो सही से पानी में घुलती नहीं है, सही से उनका घोल नहीं बन पाता है। तो 82 क्या करता है, अगर आप उस दवाई के साथ, उस कीटनाशक के साथ, उस केमिकल वाली दवाई के साथ एग्री 82 का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसका सही से घोल बनाने में मदद करता है, उसको सही से डिसॉल्व करने में मदद करता है। और दवाई का अगर घोल सही से बना होगा तो पानी में सही से मिक्स होगी, पानी में मिक्स सही से होगी, तो जो भी आप रोकथाम कर रहे होंगे उसका आपका रोकथाम अच्छे से होगा, उस बीमारी से, उस कीड़े की रोकथाम आपका खेत में सही से होगी, जिससे आप क्या करा सकते हैं, किसान के कीटनाशक की आवश्यकता को भी कम करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता क्या है, ये क्या कहते हैं आपका, ये दवाइयों का घोल सही से नहीं बन पाता, तो किसान के खेत में कीड़ों की रोकथाम सही से नहीं हो पाती, तो किसान को कई बार 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 स्प्रे करना पड़ता है, 2 3 4 5 बार स्प्रे करना पड़ता है। अब यहाँ क्या हुआ, आपने एग्री 82 का इस्तेमाल किया तो किसान जो भी दवाई इस्तेमाल कर रहा था उसका घोल सही से बना, उसका विस्तार, फैलाव सही से हुआ, पत्तियों पे, फसल पे उसका विस्तार सही से हुआ। तो जहां मान लेते हैं, एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको, जहां मान लेते हैं किसान 3 4 5 बार स्प्रे कर रहा था, वही उसका, वही कंट्रोल, वही फायदा उसको 1 2 स्प्रे में भी मिल सकता है। मान लेते हैं आपने किसी किसान का एक स्प्रे बचा दिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, मान लेते हैं आपने किसी किसान का एक स्प्रे बचा दिया। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज एक किसान एक बार के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। ऑन एन एवरेज एक किसान एक बारी के स्प्रे पे कम से कम भी 1000 से 2000 रुपए खर्च करता है। तो अगर आपने किसी किसान का एक स्प्रे भी बचा दिया तो आपने कम से कम भी उस किसान की 1000 2000 रुपए की आपने बचत करा दी, उतनी लागत उसकी बचवा दी। तो आजकल क्या है, किसान भी बहुत जागरूक है। जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट उनके सामने रखेंगे, उनको बताएंगे, तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई इसको इस्तेमाल करके मेरा खर्चा नहीं बढ़ रहा, बल्कि इन प्रोडक्ट को मैं यूज करके अपने खर्चे को कम कर सकता हूँ, अपनी लागत को घटा सकता हूँ। तो वो भी आपकी बात को ध्यान से समझेंगे और आपके प्रोडक्ट को यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले पॉइंट की, पीएच बैलेंस। कई बार आपने सुना होगा किसान क्या बोलते हैं कि जी मेरे खेत में रे आ गई है आपका। कई बार किसान जब सिंचाई करते हैं खेत में, उसके बाद जब वो पानी सूखता है तो एक सफेद सी परत आ जाती है जमीन पे। तो किसान कई बार क्या बोलता है कि जी रे आ गई है मेरे खेत में, नमक आ गया है। ये समस्या ज्यादातर कहाँ आती है, जहाँ पे खारा पानी रहता है। जिन जमीनों में, जिन एरियाज में आपका खारा पानी है, वहां पर ये सब दिक्कत आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस खेत की या उस पानी की आपका पीएच गड़बड़ है, पीएच मान जो है वो खराब है, उस खेत की पीएच ज्यादा है। तो 82 क्या करता है, जब आप इसको सिंचाई के साथ इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक आपकी खेत की पीएच को नॉर्मल करने में, सामान्य करने में ये मदद करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 5 ml 15 लीटर पानी में। 5 ml आपका 15 लीटर पानी में। अब बात कहां जाके रुक जाएगी कि भाई ये 5 ml नापे कैसे, हम मेजर कैसे करें कि 5 ml दवाई होगी कितनी। तो 82 की जो हाफ लीटर वाली जो पैकिंग आती है, आप सामने देख रहे होंगे, आपको बोतल नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। 82 की जो हाफ लीटर वाली जो बोतल आती है, इसके ऊपर का जो कैप है, ग्रीन कलर का जो ढक्कन है, जो कैप है, इसमें आपका 10 ml के आसपास 82 आता है। तो आपको डालना है कीड़े मारने वाली दवाई के साथ 5 ml 15 लीटर पानी में। तो इस हिसाब से आपका हुआ आधा ढक्कन, एक टैंक में आधा ढक्कन आपका 15 लीटर पानी में। कई बार क्या होता है, आप किसान के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि भाई 5 ml डालना है या 10 ml डालना है, तो मे भी किसान को ध्यान रहे ना रहे,
और जब आप किसान को ये बोलाएंगे कि भाई एक टंकी में 15 लीटर पानी में आधा ढक्कन डालना है आपको, तो किसान को ध्यान रहेगा, उस हिसाब से किसान भी सही से इस्तेमाल कर पाएगा। तो कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ इस्तेमाल करना है 5 ml आपका 15 लीटर पानी में। हर्बिसाइड की अगर बात करें, हर्बिसाइड को हिंदी में बोलते हैं घास फूस जलाने वाली दवाई। कई बार क्या होता है, फालतू की चीजें उग जाती हैं खेत में, घास फूस झाड़ियां उग जाती हैं, उनको निकालने के लिए भी किसान एक दवाई इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं आपका हर्बिसाइड, या हिंदी बोलेंगे खरपतवार नाशक, या फिर घास फूस जलाने वाली दवाई। तो अगर आप हर्बिसाइड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 15 ml 15 लीटर पानी में। 15 ml आपका 15 लीटर पानी में खरपतवार नाशक के साथ। अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। 160 ml आपका पर एकड़ के हिसाब से अगर आप सिंचाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और अगर आप फर्टिलाइजर में मिक्स कर रहे हैं, खाद में मिला रहे हैं, यूरिया में मिला रहे हैं, डीएपी में मिला रहे हैं, आपके कई तरह के खाद आते हैं, एसएसपी आता है, 16-16 आता है, 19-19 आता है, जिंक आता है, आपका पोटेशियम आता है। अगर आप इन खाद के साथ मिला रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 2 से 3 ml पर किलो खाद में। 2 से 3 ml पर किलो खाद में। तो जितनी भी क्वांटिटी में आप खाद डाल रहे हैं उस हिसाब से आप मात्रा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप 82 में मिलवा सकते हैं। एक जो मेन पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं, या फिर ध्यान से सुनिएगा। जो मेन पॉइंट है, अगर आप एग्री 82 को खाद के साथ मिला रहे हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है, आपका एक्टिवेटर है, जिसके साथ इस्तेमाल करेंगे उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। तो आप खाद की मात्रा को भी कम करा सकते हैं, उसकी डोज को भी रिड्यूस करा सकते हैं अप टू 20%। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, एग्री 82 को अगर आप खाद में मिला रहे हैं तो आप खाद की मात्रा को भी 20% तक कम करा सकते हैं, उसकी डोज को भी 20% तक रिड्यूस करा सकते हैं। जिससे क्या होगा, सेम मात्रा में किसान को वही लाभ मिलेगा और उसकी लागत भी बचेगी। अगर प्राइस वाइज कैलकुलेशन करें, एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताता हूं, या बता सकते हैं किसान को, उनको भी समझ में आएगा। डीएपी एक खाद आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, आप में से काफी लोगों को पता होगा, डीएपी एक खाद आता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। उसका रेट 1400 रुपए के आसपास है, 50-100 रुपए ऊपर नीचे उसका रेट ऑल ओवर इंडिया में 1400 रुपए के आसपास है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया कि भाई आप खाद में 82 मिला सकते हैं, तो आपने डीएपी में 82 मिला लिया, और फिर कितनी मात्रा कम कर सकते हैं, 20% तक। तो 1400 का 20% कितना हुआ आपका, 280 रुपए। तो आपने किसान की 280 रुपए तक की बचत करा दी एक कट्टे डीएपी पे। तो सीधा सीधा आप 50 किलो का कट्टा आता है, 10% और 20% आप कम करा सकते हैं। तो जो काम पहले 50 किलो डीएपी में हो रहा था, अगर आप उसमें एग्री 82 मिला रहे हैं तो वही फायदा किसान को 40 किलो में मिलेगा। और अगर किसान मान लेते हैं आपके पास कोई 10 एकड़ का किसान है, तो वहां उसने 10 एकड़ पे एक बैग अपना सीधा सीधा बचा लिया। तो जब आप ये छोटी छोटी कैलकुलेशन किसान को बताएंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि भाई इसको इस्तेमाल करके अलग से खर्चा नहीं हो रहा, बल्कि मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपनी लागत को बचा सकता हूँ, अपने खर्चे को कम कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको फिर बार बार किसी से पूछना ना पड़े। चलिए बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमिक हमारे पास 2 प्रकार का है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है ग्रेनुअल फॉर्म में। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में और एक आपका आता है दाने जैसा ग्रेनुअल फॉर्म में। अभी जो हम विशेषता की बात करेंगे वो दोनों की सेम होंगी, आपका दाने वाले की भी और आपका लिक्विड वाले की भी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के फायदे सेम हैं। ह्यूमिक क्या करता है, आपकी फसल में जब बढ़वार का समय होता है, आपकी फसल में जब बढ़वार का समय होता है, ग्रोथ का समय होता है। कई बार सवाल ये आएगा कि जी बढ़वार का समय कब होगा। बढ़वार का समय आपका होता है जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए तने का विकास हो रहा है। किसी भी फसल में जब नई नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, नया नया तने का विकास हो रहा है, वो किसी भी फसल का बढ़वार का समय होता है, आपका ग्रोथ का टाइम होता है। उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो आपका मिलते हैं ह्यूमिक से। अब लिख सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो किसी भी फसल में जब बढ़वार का समय है, चाहे आपकी सब्जी वाली फसल हो, चाहे धान हो, गन्ना हो, कॉटन, नरमा हो, कपास हो,
किसी भी फसल में जब आप क्या कहते हैं, बढ़वार का समय है, जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, तने का विकास हो रहा है, उस समय जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो आपका मिलते हैं ह्यूमिक से। दूसरा ये क्या करता है, अगर आप ग्रेनुअल को मिट्टी में डालते हैं, ह्यूमिक ग्रेनुअल को अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो वो क्या करता है, आपकी खेत की मिट्टी को बुरबुरी बनाता है, उसकी उत्पादक क्षमता, उर्वरा क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। आपकी खेत की मिट्टी को बुरबुरी बनाता है, उसकी उत्पादक क्षमता, उर्वरा क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। तो अगर एक लाइन में हम बात करें, ह्यूमिक का इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में, ह्यूमिक का चाहे वो लिक्विड हो या ग्रेनुअल हो, इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है किसी भी फसल में जब उसमें बढ़वार का समय हो, नई नई पत्तियां आ रही हो, तने का विकास हो रहा हो। उस समय अगर आप एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड या ग्रेनुअल को, तो उस फसल में आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उसमें आपकी बढ़वार अच्छे से होगी। तो ह्यूमिक को इस्तेमाल करने का सबसे सही समय है, अगर आप एक लाइन में अगर लिख रहे हैं तो किसी भी फसल में बढ़वार के समय, जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, तने का विकास हो रहा है, उस फसल की वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। अगर आप बीज उपचार में इसका इस्तेमाल करा रहे हैं एग्री ह्यूमिक लिक्विड का, तो ये क्या करेगा, अंकुरण की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। अंकुरण, बीज की अंकुरण की, उगने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। कई बार किसान क्या करते हैं, बीज में भी दवाई मिक्स करके आपका लगाते हैं, तो अगर आप ह्यूमिक मिला रहे हैं तो उसकी मात्रा रहेगी 5 से 10 ml। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा सही से, 5 से 10 ml पर केजी सीड में, पर किलो बीज में, 5 से 10 ml आपका पर किलो बीज में। अगर आप जड़ उपचार करा रहे हैं, रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अब धान में अगर आपके आसपास के क्षेत्र में धान लगाया जाता है, धान में हम क्या करते हैं, पहले बीज लगा लेते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसकी पौध तैयार करते हैं, फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी रोपाई कराते हैं दूसरे खेत में। तो अगर आप ऐसे फसल लगा रहे हैं तो आप उसके जड़ों का उपचार करा सकते हैं कि भाई आपने घोल बनाया और खेत में लगाने से पहले धान को, उसकी जड़ों को ह्यूमिक के घोल में आपने भिगो के 4 से 5 मिनट रखा और फिर खेत में लगा दिया। तो अगर आप ऐसे रूट ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो उसमें आपकी डोज रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। अब अगर बात करते हैं मिट्टी उपचार की, अगर आप सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, अगर आप सीधा मिट्टी में डाल रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, तो आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। ह्यूमिक जो दाने वाला आता है 5 किलो की पैकिंग में, वो आपको डालना है खेत में, मिट्टी में। उसकी मात्रा रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 5 से 8 किलो आपका पर एकड़ के हिसाब से। आप ग्रेनुअल को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं खेत में। डायरेक्ट कैसे, कि भाई आपने बैग खोला, उसको खेत में डाल दिया। आप ग्रेनुअल को यूरिया डीएपी के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अगर कोई किसान यूरिया डीएपी डाल रहा है, उनके साथ मिक्स करके भी डलवा सकते हैं आप। अगर कोई किसान गोबर का खाद डाल रहा है, कई बार किसान गोबर का खाद भी डालते हैं, आपका क्या कहते हैं, केचुए का खाद भी डालते हैं, उसके साथ भी आप ग्रेनुअल को मिक्स करवा के आप खेत में डाल सकते हैं। मतलब जैसे किसान को सही लगे। अगर किसान बोलता है कि भाई मैं अकेले डालूंगा तो अकेले डलवा लीजिए। अगर किसान बोलता है कि भाई मैं यूरिया डीएपी डालूंगा, अभी उसके साथ मिक्स करके डालना चाहता हूं, तो आप उसके साथ इस्तेमाल करा लीजिए। तो जैसे किसान को सही लगे उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, यूज करा सकते हैं। अब बात आती है स्प्रे की, छिड़काव की। अगर आप छिड़काव में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक लिक्विड। ग्रेनुअल को पानी में मत घोलिएगा, उसको जमीन में ही डालना है। अननेसेसरी उसको घोल के एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। कई लोगों को रहता है कि भाई इस पे भी एक्सपेरिमेंट करूं, इसको भी घोल घोल के डालूं मैं कहीं ना कहीं। ग्रेनुअल को मिट्टी में डालिएगा। अगर आपको स्प्रे में इस्तेमाल करना है तो आप यूज करिएगा एग्री ह्यूमिक लिक्विड। डोज आपकी रहेगी 2 से 4 ml पर लीटर पानी में, 2 से 4 ml आपका पर लीटर पानी में। तो जितना भी लीटर का आपका टैंक हो उस हिसाब से आप मात्रा को गुना भाग दीजिएगा और उस हिसाब से इस्तेमाल करा दीजिएगा। चलिए, आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं हम तीसरे प्रोडक्ट की, एग्री प्रोटेक्ट की। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एग्री प्रोटेक्ट क्या है आपका, फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। फफूंद नाशक है, फंगीसाइड है। और पहले ये आता था बायो फंगीसाइड के नाम से, पहले ये आता था आपका बायो फंगीसाइड के नाम से, अब इसका नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। अब आप में से काफी लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि भाई वो फंगस से होने वाली बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं।
हमें कैसे पता चले कि जो बीमारी आई है वो फंगस से आई है या किसी और चीज से आई है? तो अगर मैं उसके लक्षण की बात करूं, सिम्टम्स की बात करूं, तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको कुछ पत्तियों पे धब्बे नजर आ रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखें, आपको इस पत्ती पे भूरे से रंग के धब्बे नजर आ रहे होंगे, इस पे सफेद रंग के धब्बे नजर आ रहे होंगे, ये फल पे आपको कुछ धब्बे नजर आ रहे होंगे, ये टमाटर आपको गला हुआ सड़ा हुआ सा नजर आ रहा होगा। तो सिंपल थंब रूल है, आप आंख बंद करके पहचान सकते हैं फंगस वाली बीमारी को। सिंपल, अगर आप ऐसे धब्बे देखें पत्तियों पे, ऐसे भूरे रंग के, काले रंग के, सफेद रंग के, अगर आप ऐसे धब्बे धब्बे से देखें, अगर आप उनको छू के देख रहे हैं, टच करके देख रहे हैं, आपके हाथ में पाउडर सा आ जाता है, तो सीधा समझ जाइएगा कि उस खेत में जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। या फिर किसी फसल की जड़ काली हो रही है, वो तने पे से गल रहा है, उसका फल गल रहा है, फल सड़ रहा है, अगर ऐसी समस्या आती है तो तब भी समझ जाइएगा कि उसमें जो बीमारी आई है वो आई है आपका फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। तो ये सिंपल से सिम्टम्स है जिनको देख के आप बता सकते हैं कि उस खेत में जो बीमारी आई है वो किसकी वजह से आई है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, अगर आपको देख के पता ना चले तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। आप लोग अपना चैट बॉक्स खोलिएगा, एक मैसेज आएगा अभी आपके पास, आप लोग अपना चैट बॉक्स खोलिएगा, एक मैसेज आएगा आप सभी के पास। एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसका नाम है प्लांटिक्स, आप सभी के पास मैसेज आया होगा। एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है जिसका नाम है प्लांटिक्स। मान लेते हैं कल को आप एग्री पे काम करने जाते हैं और आप किसी खेत में गए, कोई किसान आपको खेत में लेके गया, उसने बोला कि जी मेरे खेत में ये समस्या आई है, इसका समाधान बताइए, और आप समझ नहीं पा रहे हैं देख के वो किसकी वजह से आई है। तो सिंपल क्या करिएगा, अपने फोन में गूगल स्टोर से, आईफोन स्टोर से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्लांटिक्स, आप सभी के पास मैसेज आ गया होगा। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, PLANTIX, PLANTIX। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 7-8 MB की ये ऐप है, ये आपको काफी हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको एग्री पे काम करने के लिए, एग्री पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये काम क्या करती है ये ऐप, जब आप इसको ओपन करेंगे इसमें कैमरे का ऑप्शन आता है, जब आप इसको ओपन करेंगे इसमें कैमरे का ऑप्शन आता है। मान लेते हैं कोई किसान आपको अपने खेत में ले गया कि भाई मेरे खेत में ये दिक्कत आई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए इसका कोई समाधान बताइए। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, अगर आपको देख के भी समझ में नहीं आया तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपने ये ऐप को ओपन किया और जहां भी वो लक्षण आए हैं, मान लेते हैं पत्तियों पे ऐसे धब्बे आए हैं या फल पे ऐसे धब्बे से आए हैं, आपने उसकी फोटो खींच के उस ऐप पे डाल दी, आपने उसकी फोटो खींच के उस ऐप पे डाल दी, तो विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर अंदर ये ऐप आपको बता देगी कि वो बीमारी किसकी वजह से आई है, कीड़े की वजह से आई है, फंगस की वजह से आई है या वायरस की वजह से आई है। तो अगर ये ऐप बताती है कि वो बीमारी वायरस की वजह, ये आपका फंगस की वजह से आई है, तो सिंपल इस्तेमाल करना है आपको, क्या कहते हैं, आपका एग्री प्रोटेक्ट, एग्री प्रोटेक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। आई होप आप पहचान पाएंगे, अगर ऐसे सिम्टम्स आप देखें तो सिंपल पहचान लीजिएगा कि वो फंगस से आई है बीमारी। अगर ये सब देख के पता ना चले तो जो मैंने आपको अभी एप्लीकेशन का नाम बताया है, ऐप का नाम बताया है, वो काफी हेल्प करेगी आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने नेटवर्क को बढ़ाने में। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा की। तो अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सामने देख रहे होंगे बायोफंगीसाइड दिख रहा होगा आपको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले ही आता था बायोफंगीसाइड के नाम से, अब इसका नाम और पैकिंग चेंज कर दिया गया है, अब नाम हो गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो अगर आप बीज उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 10 से 15 ग्राम पर किलो बीज में, 10 से 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। अगर आप जड़ उपचार में इस्तेमाल कर रहे हैं, रूट डिपिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपका डोज रहेगी 10 से 15 ग्राम पर लीटर पानी में, 10 से 15 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। सब्जी वाली फसलों में अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव में, तो मात्रा रहेगी 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में, 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और अगर आप बड़ी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी फसलें कौन सी होती हैं, आपका धान, गन्ना, बाजरा, जवार, आपका आम, केला, पपीता, संतरा, किन्नू, अगर आप इन सब फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव में, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी, 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। आई होप आपने ये लिख लिया होगा।
या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब आपका अगले प्रोडक्ट के बारे में, एग्री मॉस के बारे में। मॉस क्या करता है, किसान के सामने, ध्यान से सुनिएगा, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा। किसान के सामने कई बार दिक्कत क्या आती है, हर फसल में क्या होता है, या तो फूल आता है, हर फसल में क्या होता है, या तो फूल आता है या उसमें बाली आती है। जैसे धान और गेहूं में आपका बाली आती है। तो किसान के सामने कई बार एक समस्या क्या आती है, उसने जो फसल लगाई है उसमें सही से फूल नहीं आया, उसमें सही से फूल नहीं आया, सही से बाली नहीं आई, सही से फूल नहीं आया, सही से बाली नहीं आई, और फूल बाली आ गई तो उस पौधे में क्षमता नहीं थी कि उसको रोक के रख सके, गिरने से बचा सके, झड़ने से बचा सके। तो हुआ क्या, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ, फूल बाली आपकी झड़ गई, आपका नीचे गिर गई। तो ये सब समस्या किसान के सामने आती है। तो एग्री मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है, फूल बाली आने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। एग्री मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या होगा, आपके खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और उनसे फल सब्जी दाना भी ज्यादा आपका लगेगा। आपके खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिके रहेंगे, गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, और उनमें आपका फल सब्जी दाना भी ज्यादा लगेगा। तो मॉस को आप सिंपल, अगर एक लाइन में अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि मॉस क्या करता है, फूल बाली आने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। फूल बाली आने की, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या होगा, आपके खेत में फूल ज्यादा आएंगे, बाली ज्यादा आएंगी। ये आपके फसल को इतनी क्षमता देगा, आपके प्लांट को इतनी स्ट्रेंथ देगा कि उनको वो लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, गिरने से बचा सके, झड़ने से बचा सके। और नॉर्मल सी बात है, जिस खेत में फूल बाली ज्यादा होंगी उस खेत में फल सब्जी दाना भी ज्यादा आपका लगेगा, पैदावार भी ज्यादा आएगी। तो मॉस को आप सिंपल एक लाइन में बता सकते हैं कि इसको डालने से खेत में फायदा क्या होगा, कि फूल बाली ज्यादा आएंगी, वो लंबे समय तक टिकी रहेंगी, गिरेंगी नहीं, झड़ेंगे नहीं, उनसे आपका पैदावार भी ज्यादा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी मात्रा की। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको सही से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं, छिड़काव में, सब्जी वाली फसलों में, फूल वाली फसलों में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 20 ml 15 लीटर पानी में। 20 ml आपका 15 लीटर पानी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जी वाली फूल वाली फसलों में, तो मात्रा रहेगी 20 ml आपका 15 लीटर पानी में। और अगर बात करें हम बड़ी फसलों में, धान में इस्तेमाल कर रहे हैं, सरसों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आम, केले, पपीते, किन्नू में इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी जो बड़ी फसलें हैं, बड़ी फसलों का मतलब ये है जो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं, 4-6 महीने से ज्यादा आपका चलती हैं, उन फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 30 से 35 ml आपका 15 लीटर पानी में। 30 से 35 ml आपका 15 लीटर पानी में। तो मॉस को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, एग्री नैनोटेक के बारे में। नैनोटेक करता क्या है, सबसे पहले तो ये लिख लीजिएगा कि नैनोटेक से मिलता क्या है। नैनोटेक से मिलते हैं आपके सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले लिख लीजिएगा नैनोटेक से मिलता क्या है, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। एग्री नैनोटेक से आपके मिलते हैं द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व। कई बार किसान को जब आप बताने जाएंगे ये बात, अगर किसान अवेयर होगा, उसको जागरूक होगा किसान, तो वो समझ जाएगा कि इनका काम क्या है, फसल में इनको इस्तेमाल क्यों करना है। और अगर किसान जागरूक नहीं होगा, अवेयर नहीं होगा, तो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो या तो गोबर का खाद डालता हूं या फिर आपका यूरिया डीएपी इस्तेमाल करता हूं अपने खेत में, इनको मैं क्यों डालूं, आपके नैनोटेक को मैं क्यों इस्तेमाल करूं खेत में, इसको इस्तेमाल करने से मुझे फायदा क्या होगा। तो आप सिंपल क्या समझा सकते हो किसान को, अगर आप बिल्कुल देशी भाषा में अगर किसान से बात करें कि भाई इससे आपका मिलते हैं द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इनका काम कब होता सबसे ज्यादा, अगर आप ये समझ लेंगे कि इन पोषक तत्वों का काम क्या है, तो आप आसानी से किसान को समझा सकते हैं। किसी भी फसल में, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो, चाहे आपका धान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे बाजरा हो, चाहे आपका
फल वाली फसल हो, आम केला पपीता किन्नू क्यों ना हो, किसी भी फसल में आप लिख भी सकते हैं, किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है या सब्जी बननी शुरू हो गई है, उस समय उस पौधे को, उस फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों की। किसी भी फसल में जब फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है, आपका क्या कहते हैं, सब्जी बननी शुरू हो गई है, उस समय उस पौधे को, उस फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों की। ये काम क्या करते हैं, ये काम क्या करते हैं, अगर आप इनको फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय इस्तेमाल कर रहे हैं द्वितीय सूक्ष्म पोषक तत्वों को या नैनोटेक को, तो इससे फायदा क्या होगा, उस फसल में फल अच्छे से आएगा, उसमें चमक अच्छे से आएगी, उसमें रंग सही से आएगा, उसमें वजन सही से आएगा, उसमें आकार सही से आएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो आप किसान को सिंपल अगर एक लाइन में बता रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई हमारे पास एक नैनोटेक है, उससे आपका द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं, जिसको इस्तेमाल कब करना है, किसी भी फसल में फल बनते समय, दाना बनते समय या सब्जी बनते समय। और नैनोटेक को इस्तेमाल करके फायदा क्या होगा, किसी फसल में फल अच्छे से आएगा, दाना अच्छे से आएगा, सब्जी अच्छे से बनेगी, उसमें रंग सही से आएगा, उसमें आकार सही से आएगा, उसमें चमक सही से आएगी और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और ये सब चीजें जब ठीक होंगी तो उस पौधे की, उस फसल की आपका क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वालिटी अच्छी होगी तो किसान को उसका बाजार में रेट भी अच्छा मिलेगा, किसान को उसका बाजार में मूल्य भी अच्छे से मिलेगा। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि नैनोटेक से मिलते हैं सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो किस काम आते हैं, आपका फल बनते समय, दाना बनते समय अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, जिससे फायदा क्या होगा, उसमें चमक सही से आएगी, फल सब्जी दाने में रंग सही से आएगा, पैदावार सही से आएगी, साइज सही से आएगा, वजन सही से आएगा। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे में सब्जी वाली फसलों में, आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे में सब्जी वाली फसलों में, तो उसमें मात्रा रहेगी आपका 15 से 20 ग्राम 15 लीटर पानी में, 15 से 20 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। अगर आप फल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग क्या कहते हैं हरियाणा से हैं, नारनौल, जींद, आपका क्या कहते हैं चरखी दादरी, तो इस साइड किन्नू काफी लगाते हैं लोग। आप झज्जर साइड चले जाओ, चरखी दादरी, आपका नारनौल साइड चले जाओ, तो आई थिंक किन्नू ज्यादा लगता है, वहाँ किन्नू बेर ज्यादा लगता है। तो फल वाली फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप फल वाली फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, 30 से 40 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। फूल वाली फसलों में 10 से 15 ग्राम 15 लीटर पानी में, फूल वाली फसलों में 10 से 15 ग्राम आपका 15 लीटर पानी में। और अनाज वाली फसलों में, गेहूं में, धान में, गन्ने में, बाजरे में, आपका सरसों में, इन फसलों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, 30 से 40 ग्राम 15 लीटर पानी में। और नैनोटेक को यूज करने का सबसे सही समय कौन सा है, जब किसी भी फसल में फल बनना शुरू हो गया है, दाना बनना शुरू हो गया है या उसमें सब्जी बननी स्टार्ट हो गई है। तो आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं आखिरी प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री गोल्ड। अब हम बात करते हैं आखिरी प्रोडक्ट की, जिसका नाम है एग्री गोल्ड। गोल्ड क्या करता है, फसलों में एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एग्री गोल्ड क्या करता है, पौधों में, फसलों में एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कई बार किसान क्या बोलते हैं, अगर आप किसानों से मिले हों या फिर अब जब मिलेंगे आप, तो किसानों के सामने एक समस्या क्या रहती है, किसान क्या बोलते हैं कि भाई मैंने अपने खेत में यूरिया भी डाल दिया, डीएपी भी डाल दिया, फुटाव की दवाई भी डाल दी, आपका गोबर का खाद भी डाल दिया, पर जिस हिसाब से बढ़वार होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या रहती है किसान के सामने। इसका मतलब हुआ क्या कि किसान ने तो अपना काम कर दिया, पोषक तत्व डाल दिए मिट्टी में, वो मिट्टी में पड़े भी हैं, पर पौधा उसको सही से ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, उन पोषक तत्वों को सही से ले नहीं पा रहा है अपनी बढ़वार के लिए, अपने विकास के लिए। तो गोल्ड क्या करता है, यहाँ पे फसलों में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको बढ़ा देता है, उसको सुधार देता है, जिससे फायदा क्या मिलता है,
कि अब आपने जो भी खाद डाला है, जो भी पोषक तत्व डाले हैं, वो अच्छे से उपलब्ध होंगे किसी भी फसल को, पौधे को अपने विकास के लिए, अपनी बढ़वार के लिए। गोल्ड क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे फायदा क्या होता है कि कई बार पौधे पोषक तत्वों को सही से ले नहीं पाते हैं अपनी बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए। तो अगर आप गोल्ड को इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आप जो भी पोषक तत्व होंगे आपकी जमीन में, जो भी आपने खाद डाला होगा, पौधा उसको सही से अब्जॉर्ब कर पाएगा, इस्तेमाल कर पाएगा अपनी बढ़वार के लिए, अपने विकास के लिए। दूसरा ये क्या करता है, कोशिकाओं का विकास करता है, जड़ों को फैलाने में मदद करता है, जड़ों को मजबूत करने में मदद करता है। और कई बार होता क्या है, फसलें आपका तनाव में आ जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। आप जो भी फसल लगाते हैं वो तनाव में आ जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। वो कैसे आती हैं कि भाई बहुत ज्यादा बारिश होगी तब आपकी फसल मुरझानी शुरू हो जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा कीड़ा आ गया तब आपकी फसल तनाव में आ जाती है, सूखनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा बीमारी आ गई तो तब आपकी फसल तनाव में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो इन कंडीशन से निकालने के लिए, इन परिस्थितियों से निकालने के लिए जो क्षमता चाहिए होती है वो आपका मिलती है एग्री गोल्ड से। ये पोषक तत्वों को तो उपलब्ध कराता है, साथ के साथ आपकी फसलों को क्षमता भी देता है कि वो विपरीत परिस्थितियां झेल सके, उन परिस्थितियों से वो बाहर निकल सके। उस तनाव से, जो तनाव आपका आया है मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से, कीड़े या बीमारी की वजह से, उस तनाव को भी आपकी फसल झेल सके और आपकी फसल सही से रिकवर हो सके, ठीक हो सके। तो ये कुछ मेन बेनिफिट थे आपका गोल्ड के बारे में। आई होप आपने सही से सुना होगा, समझा होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में, इसकी डोज के बारे में। गोल्ड को आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फसल में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कहते हैं, किसी कीड़ा मारने वाली दवाई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड को आप कभी भी किसी भी फसल में किसी भी समय इस्तेमाल आप करा सकते हैं। मात्रा इसकी रहेगी, अगर आप स्प्रे करा रहे हैं तो मात्रा रहेगी 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में। 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। अगर आप स्प्रे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 1 से 2 ग्राम आपका पर लीटर पानी में। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बूंद बूंद टपका विधि में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप सीधा खाद में मिला के मिट्टी में डाल रहे हैं, अगर आप किसी खाद के साथ या कंपोस्ट के साथ, गोबर के खाद के साथ अगर आप मिला के इसको मिट्टी में ही डाल रहे हैं सीधा खेत में, तो उसमें आपकी मात्रा रहेगी 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। स्प्रे में 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी में, और अगर आप सीधा खेत में डाल रहे हैं तो उसमें मात्रा रहेगी 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। 100 से 200 ग्राम आपका पर एकड़ के हिसाब से। तो ये थे आपके आज के सारे प्रोडक्ट, वेस्टीज के जितने ही प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आप अगर अपना चैट बॉक्स खोलेंगे, तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं, आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। आप अगर अपना सभी चैट बॉक्स खोलेंगे तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं, आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा। एक टेलीग्राम करके एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, एक टेलीग्राम करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें उसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इस लिंक के थ्रू जब आप जाएंगे तो आप एक ग्रुप ज्वाइन कर जाएंगे। वो है आपका वेस्टीज एग्री ग्रुप। ऑल ओवर इंडिया से इसमें लोग हैं। अगर आपको एग्री से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, क्या आपके सवाल हैं, क्या जवाब हैं, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए, अगर आपको ट्रेनिंग्स की वीडियो चाहिए, तो आप सभी के पास जो लिंक आया है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप ओपन हो जाएगा। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने से फायदा क्या होगा, एक तो आपको समय पे पता रहेगा कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, किस किस समय पे, किस किस विषय पे ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा आपका क्या कहते हैं, आप इसमें खुद तो ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे, टाइम टू टाइम उनको भी पता रहता रहे कि किस किस समय पे कहाँ पे एग्री की ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा इसमें फायदा क्या है, अभी हम सवाल जवाब करेंगे 1 मिनट के बाद, घबराइएगा मत, कभी ये मत सोचिएगा कि भाई हमारा सवाल जवाब पूछने का समय तो मिला ही नहीं। हम लोग सवाल जवाब करेंगे अभी, पर हो सकता है सभी लोगों के अभी सवाल नहीं होंगे, क्योंकि आपने अभी तक एग्री पे काम ही नहीं किया होगा। पर कल को जब आप एग्री पे काम करने जाएंगे तो आपके मन में सवाल आएंगे, जब किसान आपसे पूछेंगे तो
तो आपको बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इस ग्रुप में अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सभी लोगों के मैं सवालों का जवाब दे सकूं। तो आप इस ग्रुप पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी टीम के सवाल भी पूछ सकते हैं। और क्या फायदा होगा इस ग्रुप में ज्वाइन करने से कि इस ग्रुप में जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ऑलरेडी एग्री के प्रोडक्ट यूज किए हैं, वो अपनी वीडियोस डालते हैं, टेस्टिमनीज डालते हैं। आप अपनी भी वीडियोस डाल सकते हैं। अगर आपने कहीं यूज किया है, आपको फायदा मिला है एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, तो आप अपनी भी वीडियो डाल सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने डाली है, आप उनकी अलग अलग फसलों पे जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है, उनको फायदा मिला है, आप वो भी क्या कहते हैं वीडियोस को इस्तेमाल करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, किसान को समझा सकते हैं कि भाई देखिए हमने इस फसल में इस्तेमाल कराया था, इनको ये फायदा मिला। तो एग्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के पास लिंक आया होगा। अगर आपके पास लिंक नहीं आया है तो मैं आपको फिर से एक बार लिंक शेयर कर देता हूं। आप इस लिंक को फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके थ्रू आप एक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अब सिंपल क्या करते हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, जो भी आपके डाउट हैं, जो भी सवाल हैं, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। आपके जो भी सवाल हैं आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं।